हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में कि अभी 7 आईपीओ जो ओपन हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। और इसके अलावा इन आईपीओज में ये कंपनी जो है ये किस फील्ड की हैं, क्या इनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इससे पहले जो आईपीओ क्लोज हुए उनके कंपैरिजन में ये कितने बेटर हैं और उन्होंने कितना जीएमपी वहाँ पे दिया, कितना रिटर्न वहाँ पे मिला और इनमें कितने चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट एक एक को समझते हैं। तो देखिए लाइव आईपीओ अभी हैं, उसमें सबसे पहला है डीईई डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड। तो ये वाला जो है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। और अभी तक जो है ये सिर्फ 2.5x सब्सक्राइब हुआ है, मतलब कि 2.5 गुना लोगों ने सब्सक्राइब किया है इसको अभी तक। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है प्रीवियस जो आईपीओ है उनके कंपैरिजन में। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कितने गुना उनको सब्सक्राइब किया है। तो और यहाँ पे और चीज़ें अगर हम देखें तो प्राइस रेंज इसकी 193 से 203 है और 21 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे चलें, इसमें आईपीओ स्ट्रेंथ रिस्क दे रखी हैं, तो इन्होंने ऐप फॉलो ने अपने हिसाब से दे रखे हैं। और यहाँ पर कुछ काम की चीज़ें हैं। तो 19 तारीख को ये आईपीओ ओपन हुआ था, 19 से 21 तक आप अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट होगा 24 तारीख को और 418 करोड़ जो है ये कंपनी आईपीओ के थ्रू उठा रही है। एक लॉट में 73 क्वांटिटी है, 73 शेयर्स है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 14,819 रुपये से स्टार्ट है। आप 14,819 में एक लॉट यहाँ पे खरीद सकते हो और मैक्सिमम लॉट जो है वो 33 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे और अगर हम देखें कि प्रमोटर्स की डिटेल यहाँ पे दे रखी है कि प्रमोटर्स का कितना शेयर यहाँ पे है। तो प्रमोटर्स का काफ़ी शेयर है, होल्डिंग यहाँ पे देखो 74.74 है और ये इनकी वाइफ होंगे शायद 8% इनका है। और कंपनी जो है डी पाइपिंग कंपोनेंट 14% उनका है, बाकी 2% अलग है। अब कंपनी करती क्या है, देखिए कंपनी क्या करती है, बेसिकली कंपनी पाइप बनाती है बेसिकली, ठीक है, पाइपिंग का इनका काम होता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए पाइपिंग सॉल्यूशन जो है वो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल हो, गैस हो, पावर, इनमें पाइपिंग का काम बेसिकली करते हैं। तो ये मोटा मोटी आपको समझ लो। हेडक्वार्टर फरीदाबाद में स्टील इंडस्ट्री है, तो बस ये सब ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये होगा डीई। अगला है AKME फिनट्रेड इंडिया, ठीक है। इसमें देखते हैं इसका 3 गुना जो है सब्सक्रिप्शन हुआ है। प्राइस इसका 114 से 120 रुपया है और ये भी 21 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नीचे चलते हैं तो वही चीज़ें 132 करोड़ उठा रही है कंपनी और 15,000 रुपये आपको मिनिमम चाहिए। और इनकी होल्डिंग्स जो है वो काफ़ी यहाँ पे कम है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो कम है, 36 और 3 39 मान लो और 2 और 4 ये मान लो, तो 39 और 2 41 45% के लगभग प्रमोटर्स होल्डिंग है। बाकी 54% जो है वो अदर है, इसमें FII है या फिर रिटेल है, जो भी है तो अलग है इसमें। और ये करती क्या है, एक्चुअली NBFC है ये, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो छोटे बिजनेस ओनर्स को लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। तो ये इसका मेन काम है और उदयपुर में इसका हेडक्वार्टर है और फाइनेंस इंडस्ट्री है जैसा मैंने आपको बताया। इससे अगली है डोरलेक्स टॉप सरफेस लिमिटेड और इसका आईपीओ जो है वो 65-67 रुपये है, ये भी 21 जून तक है। इसमें नीचे चलते हैं, कंपनी 41 करोड़ रुपया उठा रही है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखिए इसमें आपको, इसमें 2000 शेयर से एक लॉट में, है ना, और 1,36,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपकी होगी। और ये प्रमोटर्स की होल्डिंग है यहाँ पे 66 होगा, लगभग 80%। और कंपनी क्या करती है, सॉलिड सरफेस मटेरियल बेसिकली ये बनाती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट्स इंडिया और इसका भी जो प्राइस है वो 92 रुपये है और 21 तारीख तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट वही 24 तारीख को होगा। 14 करोड़ कंपनी उठा रही है और इसमें 1,10,400 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, इससे कम में आप ट्राई नहीं कर सकते। और फाल्कन प्रोजेक्ट्स जो है ये क्या करती है, बेसिकली ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेनली बेसिकली प्लम्बिंग सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है पैन इंडिया में। तो इंजीनियरिंग सर्विस है, हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका। विनिंग इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विस 140 रुपये इसका प्राइस है और इसमें 1000 लॉट है, तो मिनिमम आपकी 1,40,000 की इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पे। कंपनी क्या करती है, मेनली वीज़ा कंसल्टेंसी है ये
कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वीज़ा कंसल्टेंसी है, चाहे वो स्टडी के लिए हो, ट्रैवल, वर्क, बिजनेस, सब प्रकार के वीज़ा वहाँ पे प्रोवाइड करती है। अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टैनली। और स्टैनली क्या करती है बेसिकली, ये बाकी तो एसएमईज हैं और ये इक्विटी में होगी। फिर स्टैनली का प्राइस है 351 से 369 और ये 25 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 21 जून को ओपन होगी, 21 जून से 25 जून के बीच में, और अलॉटमेंट इसकी होगी 26 जून को, है ना। और कंपनी 537 करोड़ उठा रही है और मिनिमम 14,760 से आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग वगैरह दे रखी हैं। और ये क्या करते हैं, लग्जरी फर्नीचर ब्रांड है बेसिकली। तो ये सब इसका है, लेदर इंडस्ट्री में है और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। फिर लास्ट बस्ती हमारी मेडिकेमेंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये क्या करती है, देखिए 32 से 34 रुपया इसका आईपीओ प्राइस है, ऑफर प्राइस। और 21 से 25 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट वही इसमें 26 जून को होगा। और कंपनी 11 करोड़ उठा रही है यहाँ पे। और मिनिमम आपको 1,36,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपके लगेगी। प्रमोटर्स होल्डिंग दे रखी हैं। और ये क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल डोज बेसिकली बनाते हैं, टैबलेट कैप्सूल पे फार्मा की कंपनी है बेसिकली। सो ये हो गया, इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फार्मा सेक्टर की कंपनी है, एसएमई है। तो इनमें मोस्टली एसएमई है, एक स्टैनली और एक्मे फिनट्रेड, और इसके अलावा है DWE डेवलपमेंट इंजीनियर्स। तो इनको छोड़ के बाकी एसएमईज हैं। अब देखिए, देखने वाली चीज़ क्या होती है कि सब्सक्रिप्शन रेशियो जो है ना, वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो ये 21 तारीख को बंद हो जाएंगे, ये भी 21 को बंद हो जाएगा और ये भी 21 को बंद हो जाएगा। इनका अभी 3x है। अब हम पिछले देखते हैं, देखो जो क्लोज हो चुके हैं आईपीओ, जीपी इको सॉल्यूशंस, इसके अगर आएगा, इसमें दिखा नहीं रहा यहाँ पे, है ना। इसका देखो, इक्सिगो वाला जो है वो 98x था, 98 गुना लोगों ने यहाँ पे सब्सक्राइब किया था आईपीओ। तो इसका प्राइस काफी ऊपर ओपन हुआ था जो इसका जीएमपी प्राइस था। सेम प्रोनोक्स लैब साइंस है, इसका देखो 118, देख रहे हो, 118 गुना लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था। और इसका भी जो जीएमपी प्राइस है वो काफ़ी ऊपर वहाँ पे आया था। तो सीधा 30-40% का रिटर्न वहाँ पे लिस्टिंग होते ही इन्वेस्टर्स को मिल गया, जिसने भी आईपीओ में पैसा लगाया। टीवीआई कौन है, इसका भी दे नहीं रखा है। चलो, एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका भी नहीं दे रखा। और जेटटेक है, इसका भी नहीं दे रखा। तो हो सकता है या तो इनका कम होगा शायद, इसलिए नहीं दे रखा होगा ना। AWFIS है, देखो इसका भी 108 गुना। ये इनमें मुझे लगता है कि इनमें श्योरिटी है। अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो इनमें अगर मेरे को अलॉट होता है तो चांसेस मेरे हिसाब से ज़्यादा है। या फिर इंडस्ट्री का और कंपनी के भी जो है उनका भी फर्क पड़ता है। गो डिजिट जो जनरल इंश्योरेंस आया था उसका भी देखो 9 गुना था यहाँ पर, 9.6। ये सारी चीज़ें हैं, आधार, फाइनेंस और ये सब। तो अगर आपको लगता है तो आप इसके लिए भाई आप कौन से में अप्लाई करोगे, या फिर आपने कर दिया है तो उसको कमेंट्स में बता सकते हो। और आगे हम कोशिश करेंगे कि आईपीओ से रिलेटेड हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज लेके आएँ जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हों, और थोड़े से इनके फंडामेंटल्स की भी बात करेंगे। और अगर कोई भी डाउट है आपका आईपीओ से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और ऐसे ही पावरफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आईपीओ के साथ।